अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी के पंजे, ताकत से भरपूर, बहुत ही लजीज और बहुत ही यमी टाइप। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 2 दर्जन मुर्गी के पंजे लिए हैं, जिनको मैंने खरीद के धो लिया था अच्छी तरह। अब हम इसको किस तरह तैयार करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो जनाब, मैंने 2 कप उबला हुआ पानी लिया है, तो उसमें हमने एक एक करके पंजा डालना है और 10 से 15 सेकंड इसको डुबो के रखना है और इसकी स्किन जो है ना रिमूव कर देनी है। ज्यादा उबला हुआ पानी हो तो 10 सेकंड बहुत है। इसी तरह ही आप चूल्हे पे कोई रफ सा बर्तन रख लें और उसमें पानी डालें और एक एक पंजा करके स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पंजा डालते जाएं और उसकी स्किन रिमूव करते जाएं। मेरे नए व्यूवर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। ये लें जनाब, ये देखें पंजा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रिमूव हो गया है। इसी तरह ही हमने एक एक करके पंजा उबलते हुए पानी में डालते जाना है 10 से 15 सेकंड के लिए और उसके बाद हम इसकी स्किन जो है ना रिमूव करते जाना है और ये बहुत नफासत के साथ नीट एंड क्लीन साफ होते जाते हैं। अगर कोई पंजा ज्यादा देर अगर आप रखते हैं तो इसकी जो अंदर से यखनी जो होती है ना वो पंजे की, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इस तरह पंजा जो है ना उसकी स्किन अच्छी तरह रिमूव नहीं होती, तो वो जो रियल स्किन है वो भी उतरना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने उबलता हुआ पानी लेना है और 10 सेकंड के लिए उसको दबो के रखना है और 10 सेकंड के बाद आपने स्किन को ना रिमूव करते जाना है। यही इसका तरीका है। इसके अलावा आप चूल्हे पे इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप हल्का हल्का से सेक दे के भी इसकी स्किन जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। मुझे ये सबसे आसान और सफाई वाला तरीका लगता है, इस वजह से मैं तो इसी तरह ही पंजे साफ करती हूँ। ये लें जनाब, ये देखें, अगर स्किन ज्यादा हीट हो जाए ना लग जाए पंजे को, तो वो इसकी स्किन इस तरह हो जाती है। चलें जनाब, मैंने पंजों की स्किन जो है वो रिमूव कर दी है। अब हम इसकी कटिंग की तरफ आते हैं। तो हम सबसे पहले इसके नेल कट करेंगे और साथ ही हम इसको 2-2 पीसेस में काटते जाएंगे। चलें जनाब, इनके पंजों के नेल्स जो है ना वो कट कर लेते हैं। ये इजीली कट जाते हैं। बाकी इसको 2 पीसेस में काट लें। पूरा पूरा पंजा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। ये लें जनाब, मेरी छुरी जरा थोड़ा सा मुझे तंग कर रही है, तो जनाब मैं जरा इसे किसी हैमर का इस्तेमाल करूंगी। मेरे पास मसाला पीसने वाला डंडा पड़ा हुआ है, तो मैं उसकी मदद से इसको 2-2 पीसेस में करती जाऊंगी। और ये लें जनाब, मैंने जो है ना ये पंजे काट लिए हैं 2 पीसेस में। अब हम इसकी मेकिंग की तरफ आते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। पंजों को अब हम अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हम इसके कुकिंग के प्रोसीजर की तरफ आएंगे। ये लें जनाब, पंजों को मैंने खूब अच्छी तरह वॉश कर लिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही इनमें और किसी किस्म की कोई डर्ट नहीं लगी हुई। तो मसाला बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं, अदरक लिया है और साथ लहसुन लिया है और 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं जो मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। और कुकिंग के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूंगी। तो जनाब, सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज को कर लेना है लाइट ब्राउन और लाइट ब्राउन प्याज करने के बाद लहसुन को पीस के शामिल करेंगे। उसके बाद पंजे शामिल कर देंगे और उसकी भुनाई शुरू कर देंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बाकी मसाला जात हम इस्तेमाल करेंगे। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने रखा है प्रेशर कुकर। इसमें शामिल करेंगे हम प्याज और हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा मैंने यूज किया है, क्योंकि पंजों में ऑलरेडी उसकी यखनी और उसकी चिकनाई मौजूद होती है, इसलिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा यूज किया है। ये लें जनाब, प्याज जो है ना वो ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन। अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे और उसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें पंजे शामिल कर देने हैं। चलें जनाब, इसमें हम पंजे शामिल करते हैं और इनकी खूब भुनाई करते हैं। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप मसाले डालते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे
और इसकी भुनाई जो है ना अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट ले लेती है। चलें जी, अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा। टमाटर खुश्क हो जाए तो इसमें अदरक हम शामिल कर देंगे। ये लें जनाब, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल किया है अदरक, और अदरक के बाद इसकी हम भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट, और इसके बाद हम दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जो नीचे लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए और ज्यादा जले ना। आंच जो है आपने मीडियम रखनी है। चलें जी, खुश्क मसालों में मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली है, 2 चम्मच हल्दी के डाले हैं, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच जो है वो नमक का शामिल करूंगी। नमक को बाद में टेस्ट करके भी हम शामिल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। चलें जी, हम खूब इन पंजों की खूब अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं। ये लें, इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मैंने इसमें धनिया और कसूरी मेथी सूखी हुई, इनको मैंने मसल के शामिल कर दिया है, और पंजों की मज़ीद थोड़ी सी भुनाई करेंगे। भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 3 मग जो है ना वो पानी के डालूंगी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर यखनी ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा डाल लें। और 15 मिनट के लिए मैं इसे विसल पे प्रेशर कुकर को लगाऊंगी। विसल चलने के बाद मैंने टाइम नोट करना है 15 मिनट का। 15 मिनट हो चुके हैं। चलें जी, इसकी जो स्टीम है वो रिमूव करते हैं, और ये लें जनाब, हमारे मज़ेदार यखनी वाले नरम और मुलायम पंजे जो हैं वो बनकर हो गए हैं तैयार। अब हम इसमें शामिल करेंगे मिक्स मसाला, वो भी घर का तैयार किया हुआ। नमक चेक करने पर हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे, और चूल्हे को हम कर देंगे बंद। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। ये देखें, पंजे कितने मज़े के तैयार हुए हैं। होपफुली आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और मेरे नए व्यूअर्स जो है ना वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें जनाब, इतने नरम और मुलायम जो है ना ये पंजे बनकर तैयार हुए हैं। ताकत से भरपूर, ना मिर्च मसाला ज्यादा है और ना ही मैंने ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा किया है। बहुत ही फुल यखनी फुल मजे के पंजे जो है ना वो तैयार हुए हैं। मेरे तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।